साथियों, मुक्ति कौन पते में बाबा साहब अंतिम लास्ट उपाय बताते हैं कि स्वयं प्रकाशित बने। इस अवसर पर आपको क्या बताऊं, इस बारे में विचार करते हुए तथागत बुद्ध ने अपने भी को संघ को परिनिर्वाण से पहले जो उपदेश किया था, जिसका जिक्र महापरिनिर्वाण सूत्र में किया गया है, उसकी मुझे याद आती है। अब महापरिनिर्वाण में क्या उसका जिक्र किया गया है, कौन सा सूत्र प्रतिपादित किया गया है, उसकी कहते हैं मुझे याद आती है। कौन कह रहा है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो कहते हैं एक बार हाल ही में बीमारी से उठे तथागत बुद्ध बिहार की छाया में फैलाए गए आसन पर बैठे थे। तब उनका एक शिष्य आयुष्मान आनंद भगवान बुद्ध के पास आकर उनका अभिवादन कर एक तरफ बैठ गया। है पास आते हैं जो बुद्ध को अभिवादन करते हैं, उनके समीप एक साइड में बैठ जाते हैं। उसने कहा, मैं भगवान बुद्ध को सुख में देखा है और बीमार थे तब भी देखा है। बुद्ध की बीमारी का कारण मेरा शरीर शीशे जैसा भारी हो गया है और मुझे दिग्भ्रम हुआ है और धर्म के बाबत में भी कुछ सोच नहीं रहा है। वो कहता है, भगवान बुद्ध को मैंने सुख में भी देखा और बीमार थे तब भी देखा। बुद्ध की बीमारी के कारण मेरा शरीर शीशे जैसा यानी बहुत भारी हो गया है और मैं दिग्भ्रमित हो गया और धर्म के बाबत में कुछ सोच नहीं रहा। अब धर्म के विषय में मेरा कोई सोच नहीं रह गया है। लेकिन उसी में थोड़ी राहत इस बात की है कि भिक्षु संघ के बारे में कुछ बताए बिना बुद्ध का परिनिर्वाण नहीं होगा। बहुत बड़ी बात कहते हैं कि भिक्षु संघ को बिना कुछ बताए बुद्ध का परिनिर्वाण नहीं होगा, यानी परिनिर्वाण होने के पहले गौतम बुद्ध संघ भिक्षु संघ को कुछ बताएं। इस पर तथागत बुद्ध ने जवाब दिया, आनंद भिक्षु संघ को मुझसे क्या चाहिए? बुद्ध ने पूछा आनंद से कि आनंद ये बताओ, भिक्षु संघ को मुझसे क्या चाहिए, क्या चाहता है भिक्षु संघ? आनंद, मैं बिना कुछ लुका छिपी के धर्मों का प्रदेश किया है। कौन कह रहा है? बुद्ध कह रहे हैं आनंद से कि मैंने कोई चीज़ छिपाया नहीं है, बिना लुकी छिपी के ओपन बिना किसी भेदभाव के धर्मों का उपदेश किया है। इसमें तथागत ने कुछ आचार सूक्ति नहीं रखी है, इसमें कोई छिपा करके नहीं रखा है। तो फिर आनंद तथागत भिक्षुओं के बारे में क्या बताएंगे? सो आनंद, आप सूरज की तरह स्वयं प्रकाशित बने। क्या कहते हैं? आनंद से कहते हैं, आनंद आप सूरज की तरह स्वयं प्रकाशित बने, पृथ्वी की तरह पर प्रकाशित ना रहें। बहुत बड़ा उपदेश। सूरज की तरह स्वयं प्रकाशित बने। सूरज किसी से प्रकाश नहीं लेता है, वो स्वयं प्रकाशित है। जबकि धरती, चंद्रमा, तारे जितने हैं ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो कहते हैं पृथ्वी की तरह आप पर प्रकाशित ना रहें, खुद पर ही भरोसा रखें, अन्य किसी के आश्रित ना बने। खुद पर भरोसा रखो, खुद किसी के आश्रित ना रहो, अन्य किसी के आश्रित ना बने। सत्य का साथ ना छोड़ें, सत्य का ही आश्रय लें, अन्य किसी की शरण ना जाएं। बुद्ध का ये उपदेश आप इस अवसर पर ध्यान में रखें तो मुझे यकीन है कि आपका निर्णय गलत नहीं होगा। हजार बातों की एक बात बाबा साहब ने बता दिया है। जिस तरह से गौतम बुद्ध ने आनंद में अपने प्रिय शिष्य, अपने प्रिय आनंद को जैसे बताया कि आनंद आप सूरज की तरह प्रकाशित, स्वयं प्रकाशित बने, पृथ्वी की तरह पर प्रकाशित यानी दूसरे पर आश्रित ना रहें। इसी तरह बाबा साहब कहते हैं कि सत्य का साथ न छोड़ें, सत्य का ही आश्रय लें, अन्य किसी की शरण न जाएं। बुद्ध का ये उपदेश आप पर इस अवसर पर ध्यान रखेंगे, इस अवसर पर ध्यान रखें तो मुझे यकीन है कि आपका निर्णय कतई गलत नहीं होगा। जो निर्णय आप लेंगे वो सही निर्णय लेंगे। तो साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें।
तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राय को चैनल को सब्सक्राइब करें।